नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु जैन और इस वीडियो में जानेंगे मूवमेंट्स के बारे में। तो बिना किसी बकवास किए हुए चलते हैं, मूवमेंट्स सीखते हैं। तो मूवमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ मूवमेंट्स किसके लिए काम आते हैं। मूवमेंट्स निकालने के लिए सबसे मेन काम है हमारा मीन और वेरिएंस निकालने का काम हमें सबसे ज़्यादा मदद करता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी और भी कई सारी चीज़ें निकालने में काम आता हो तो ये बाकी की बातें हैं, लेकिन मीन और वेरिएंस निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये। तो अब मूवमेंट्स होते क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूले से समझ में आएगा आपको। म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर, है ना। तो ये जो है फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला म्यू आर डैश। और यहाँ पे जो ए है वो पॉइंट हम यहाँ बदल सकते हैं। एक ही जगह यहाँ पे मान लीजिए ऑरिजिन से निकाल लें तो ऑरिजिन ऐसे बोलेंगे अबाउट द ऑरिजिन। तो अबाउट द ऑरिजिन यहाँ पे ए इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर बाय अबाउट द मीन निकालते हैं तो मीन तो एक्स बार रख देते हैं। ये अपने ऊपर है कि हम कहाँ से निकाल लें, मीडियन से निकाल लें, मीन से निकाल लें या कहाँ से निकाल लें। तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज होता है ना। तो अब यहाँ तो हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। इसके बाद अब क्या करते हैं, कई सारे हमारे पास जैसे कि मूवमेंट्स फर्स्ट है। हमारा मूवमेंट फर्स्ट क्या है, म्यू वन है। मूवमेंट फर्स्ट म्यू वन है, फिर म्यू टू है, फिर म्यू थ्री है, म्यू फोर है ना। तो ये तो हो गए चारों। तो म्यू वन जो है हमारा पहला मूवमेंट जिसको हम मीन कहते हैं, म्यू वन को हम मीन कहते हैं और इसी की मदद से हम मीन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और म्यू टू जो है वेरिएंस है। म्यू टू क्या है, वेरिएंस है। तो म्यू वन और म्यू वन डैश की वैल्यू एक ही रहती है। और म्यू टू की निकालने के लिए म्यू टू डैश में से म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपकी म्यू टू वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही म्यू थ्री डैश माइनस थ्री, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश क्यूब। तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ऐसे ही म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री म्यू वन डैश माइनस सिक्स म्यू टू म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस म्यू वन, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस रखते चलना है और वैल्यू को याद करना है। इन सभी को आप याद कर लीजिए। मोस्टली यहाँ पे 4 तक आपके काम आएंगे, उसके आगे भी आए तो पता नहीं है, लेकिन 4 तक मेनली आपको काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं मूवमेंट, है ना। तो एक क्वेश्चन है, मैं इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई यार फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकाल दो हमारे लिए, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकाल दो और साथ ही साथ क्या निकाल दो, बीटा वन की वैल्यू निकाल दो, बीटा वन की वैल्यू निकाल दो एंड बीटा टू की वैल्यू निकाल दो अबाउट द मीन, अबाउट द मीन या फ्रॉम द मीन। यहाँ पे हमें निकालना है, ओके। क्योंकि एक ही जगह कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे उन्होंने मीन दिया है क्वेश्चन में, तो मीन के थ्रू हमें निकालना है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, डेटा है हमारे पास एक्स और एफ का, वो लिख लेते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ऐसे ही एफ़ की वैल्यू लिख लेते हैं इसी के सामने। यहाँ पे 1 दिया है, 8 दिया है, 28 है और 56 है, और इसके बाद 70 है, 56 है, 28 है और 28 के बाद 8 दिया है और एक 1 दिया है ना। तो हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, अब निकालना है हमें। फॉर्मूला याद है आपको, याद है कि नहीं याद है ना। याद हो गया होगा अब तो यार। तो म्यू आर डैश क्या था, म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे आर वन निकालना है हमें, आर की जगह 1 रखेंगे म्यू वन, तो यहाँ पे भी आर की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, बेसिकली एफ हमें दिया ही है, एक्स माइनस ए निकालना है। एक्स माइनस ए को हम डी के नाम से भी जानते हैं, तो हमें डी निकालना है। और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमें ए यानी कि हमारा मीन निकालना है हमें। तो मीन निकालना पड़ेगा भाई ये इसके लिए। तो मीन निकाल लेते हैं भाई। तो मीन निकालेंगे, तो आपको मीन तो निकालना ही आता होगा, तो मीन निकाल लीजिएगा आप।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर है 4 मीन का। तो अब यहाँ पे x माइनस 4 यानी कि 0 माइनस 4 कितना होगा, -4। ऐसे ही 1 माइनस 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये मैंने वैल्यू लिख दी। ये किसकी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें एफ डी निकालना है ना। एफ एक्स माइनस ए ऐसे ही लिखा था फॉर्मूले में, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो निकाल लीजिए भाई, -4 -24 -24 -56 और 0 56 56 24 एंड 4। यहाँ पे हमने ये इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब बाकी क्या बचेगा हमारे पास, उसके लिए निकालेंगे, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है हमारे। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, μ1 डैश निकालना था ना। तो μ1 डैश इज इक्वल टू 1/n 1/n, यानी कि n का यहाँ पे मतलब होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यहाँ पे हम इन एफ को पूरा जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलने वाला है 256। तो 1/256 हमें यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी ये वाली, इसका भी हमें सम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जो सम आ रहा है वो आ रहा है 0। बड़ी दुख की बात है, 0 आया, इतनी मेहनत करी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 0 आ जाएगा, μ1 डैश की वैल्यू आएगी 0, ये आ गई 0। और इस तरीके से हमारा मोमेंट फर्स्ट जो है यानी कि मीन है वो हमारा 0 आ चुका है। आया होगा आपको समझ में। और सेकंड वाला ऐसे ही सेम निकालेंगे, μ2 डैश इज इक्वल टू 1/f एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सेकंड मूवमेंट निकाल रहे हैं। ऐसे ही थर्ड निकालेंगे तो क्यूब रखेंगे, फिर फोर्थ निकालेंगे तो 4 रखेंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे हमारा मेन अब काम क्या होगा, डी की वैल्यू निकालना। डी का फिर स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका फिर क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो इस तरीके से μ2 डैश आपका निकल आएगा। तो ये आपके लिए है। जब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में जानेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। थैंक यू।